आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए मेरे साथ मौजूद है लोक विकास परिषद के जिम्मेदार जावेद अहमद साहब। कि हमेशा कुछ न कुछ सामाजिक काम में सरगर्म अमल रहते हैं और कहीं ना कहीं समाज हित में, देश हित में कुछ न कुछ एक बात जो है तो प्रशासन तक, नेताओं तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी उनको हमारा फ़ोन उनको आया कि भाई हमें कुछ बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अब वो क्या बात है, वो क्या नहीं है, हम उनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने मन की बात कुछ प्रशासन तक, नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा। मालेगांव के अंदर जो इस्लाम पार्टी की जो डिप्टी मेयर है, इन्होंने अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो लगाने के ऊपर आपको दिख रहा है देश के अंदर बहुत विवाद चल रहा है। कई नेता लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है इसके ऊपर। हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि वो मुख्यमंत्री जो है इतने ऊंचे पद के ऊपर बैठा हुआ है और उन्होंने सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहट हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिंदुओं को जो है नाहक कत्ल करा, जबकि सरासर ये गलत स्टेटमेंट है। हम इसका निषेध करते, कड़ी निंदा करते। हकीकत क्या है, इतिहास के अंदर जो है टीपू सुल्तान एक ऐसे बहादुर शेर है कि महिलाएं जो है, दलित समाज की महिलाओं को अधिकार नहीं था स्तन ढकने का। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बेसिक के ऊपर कि उन्होंने जो है दलित समाज की जो महिला थी उनको स्तन ढकने का अधिकार दिलाए। वो विरोध कर रहे थे ब्राह्मण लोग टीपू सुल्तान का कि ये अधिकार नहीं दिए थे दलित समाज की महिलाओं को स्तन ढकने का। तो टीपू सुल्तान ने विरोध उस चीज़ का जो लड़े और विरोध करे, वो स्तन ढकने का अधिकार दिलाए दलित महिला को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने। तो आज हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, तो मुख्यमंत्री जो है एक समाज का नहीं है, हर समाज का मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री जब इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ है संवैधानिक पद से, बात की सोच समझ के संविधान के दायरे में बात करना चाहिए मुख्यमंत्री ने। जबकि मुख्यमंत्री ने जो है देश में तेल निर्माण करने का काम कर रहे मुख्यमंत्री। टीपू सुल्तान ने सावरकर 3 बार जो है अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान ने जंग लड़े। सावरकर की तरह जो है माफ़ीनामा नहीं लिखे थे टीपू सुल्तान ने। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये बीजेपी जो है, इनकी जो विचारधारा है, असल में मैं बोलना नहीं चाहता था पर अब बोलूँगा बीजेपी के ऊपर मैं। क्यों? असल में मसला क्या है, ये जो सारे जो विवाद चल रहे हैं ना, असल में मुद्दे को भटकाया जा रहा। असल मुद्दा क्या है हमारे देश के अंदर है ना, और जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता। ये पॉलिटिशियंस लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। जिन लोगों को दिमाग कम है, अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के वास्ते जो उस्का के रहते, हिंदू मुस्लिम में तेड़ निर्माण करने का काम करते। हम हमारे देश का माहौल ख़राब मत करो, कानून को हाथ में मत लो। मुख्यमंत्री जो है ऐसे स्टेटमेंट दे रहा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, सोचने वाली बात है। वो देश में तेड़ निर्माण करना चाहता, जबकि ये जो हो रहा है ये असल में है ना मुद्दे पे से ध्यान भटकाने के वास्ते, कि हमारे देश के अंदर है ना नौजवान भाग जाता। असल में क्या हमारे देश के अंदर नौजवान जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य ये बेरोजगारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के बारे में हर समाज पीछे, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए देवेंद्र फडणवीस ने। जबकि ऐसे विवादित बयान देकर लोगों का मुद्दा भटका रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे। और ये जो है सबसे बड़ी जो मुद्दा भटकाने का इनका रीज़न ये है, देखो अगर जनता खाली है, सबसे पहली बात तो खाली रहेगा तो इंसान सवाल पूछेगा। चाहे सीएम रहने दो, मुख्यमंत्री रहने दो, सवाल पूछेगा उससे। जो फंड आ रहा तो फंड कहाँ पे, आपने टैक्स का जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा, हम जो टैक्स भर रहे, जनता जो टैक्स भरी, उसका पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कि क्या क्या ये जो टैक्स का पैसा इनकी तिजोरी में जा रहा। सोचने वाली बात ये। तो ये कैसा है, अपने घोटाले को छुपाने के लिए ये कभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मुद्दा लेकर आते, कभी टीपू सुल्तान का मुद्दा लेकर आते। असल मसला क्या है, ये मुद्दा इस वजह से आया, जो एप्स्टीन्स फाइल है आपने देखे सोशल मीडिया के ऊपर, जेफरी एप्स्टीन बोल के एक बहुत बड़ा दरिंदा था, उसके ऊपर केस चालू था और उसको जेल हुई। अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है सरकार ने जो है उसको, अमेरिका के जो चीफ ऑफ जस्टिस थे उसको जो है सज़ा हुई, जेल के अंदर रहकर आया जेफरी एप्स्टीन बोल के। आपने देखे जेफरी एप्स्टीन जो है ना बहुत बड़ा दरिंदा था, जो मासूम बच्चियाँ है उसका रेप करता। एक आइलैंड ख़रीदा था जेफरी एप्स्टीन में। वो आइलैंड के अंदर जो है हमारे देश के, हम जिसको जो है हम गर्व महसूस करते कि हमारे देश की आन है, बान है, शान है, वो एप्स्टीन फाइल में नाम आया हुआ है मेल के अंदर।
मैं ऐसा कोई झूठा दावा नहीं डाल रहा, ना कोई एलिगेशंस लगा रहा। उसके अंदर जो एप्स्टीन फाइल के अंदर बिल गेट्स का नाम है, एप्स्टीन फाइल के अंदर जो नाम आया बिल गेट्स का नाम आया, और डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनका नाम आया, और एलन मस्क का नाम आया, और दुबई के प्रिंस है उनका नाम आया। तो ये जेफरी एप्स्टीन जो है ना बहुत बड़ा दरिंदा था। ये मासूम बच्चियों को जो है ना बरोसता था, रेप करने के लिए शोषण होता था, टॉर्चर किया जाता था मासूम बच्चियों का। तो ये इनकी जो सच्चाई है, और हमारे देश के एप्स्टीन फाइल के जो मेल के अंदर ये खुद लिखे हुआ है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ना कोई कुछ एलिगेशन नहीं लगा रहा। ये जो है एप्स्टीन फाइल के मेल के अंदर ये चीज़ खुद मेंशन है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, बड़े आदर से कहूँगा, हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब जो है, उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मशवरा लिया। मशवरे में उन्होंने जो है जेफरी एप्स्टीन से मशवरा लिया कि इजराइल अमेरिका के जो राष्ट्रपति को खुश करने के लिए क्या कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। अब मोदी, चलो इसके अंदर कुछ कह रहे हैं, विदेश जो मंत्रालय उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगे एप्स्टीन फाइल में, उन्होंने खारिज कर दिया ये आरोप को। तो पर मेरा ये बोलना है, जब नरेंद्र मोदी ने जो है, अभी एक आम इंसान है, अगर कोई आम इंसान के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा तो सामने वाला सुनता क्या, उस पर रिफरेंस में देता ना क्लियरिफिकेशन। तो देश के प्रधानमंत्री है, जब राहुल गांधी स्पीच देते पार्लियामेंट के अंदर, तो राहुल गांधी को एप्स्टीन फाइल के ऊपर बोलने के लिए रोक लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाती है। अगर आप ये सोच रहे होंगे मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा, सरासर मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं है, पर जो रियलिटी है, जो सच है, जो हक है, वो कहूँगा मैं। तो उनको रोक लगा दिया जाता, उनको वहाँ पर रोक दिया जाता, राहुल गांधी को कहने नहीं दिया जाता एप्स्टीन फाइल के बारे में। हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री जो है, जब ये बीजेपी के जो लोग हैं, एक प्रोपेगेंडा एक ये फैलाया जा रहा, देखो राष्ट्रपति हिंदू है, पीएम हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, आर्मी में हिंदू है, हर पद के अंदर ज़्यादा मेजोरिटी किसके, हिंदू के। बताओ हिंदू कहाँ से खतरे में? मेरा सवाल आपसे ये, हिंदू कहाँ से खतरे में बताइए। अभी एक बीजेपी की जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा कि जो है आज हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, नेता लोगों की कुर्सी खतरे में। उखाड़ फेंको उन नेताओं को जो आपस में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, आपस में लड़ाने की बात करते। ये भारतीय जनता पार्टी जो, देखो बीजेपी की जो सरकार है ना, बहुत से ऐसे बीजेपी के जो पार्टी के अंदर है, बहुत से लोगों के ऊपर जो है रेप पे मुकदमे चालू है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, एलिगेशंस नहीं लगा रहा। भारतीय जनता महिलाओं के बारे में इन्होंने क्या किए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बीजेपी के जो नेता लोग हैं उनको, मैं कोई स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं दे रहा, इसका वीडियो भी मौजूद है, मीडिया के ऊपर भी है, सोशल मीडिया के ऊपर। तो बीजेपी की ये करतूत है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी चमकाना चाहती। मुसलमानों को कैसा है, ये हर तरीके से जो है ना मुसलमानों को परेशान करने के लिए भड़काऊ भाषण देते। अभी कौन सा सोचने वाली बात है, अभी देख लो हमारे देश के अंदर जो एक हिंसा हुई, दीपक कुमार बोल के, उन्होंने एक उत्तराखंड के अंदर एक वाक़या हुआ, जो आरएसएस के है, जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये जो बजरंग दल है, असल हिंदुत्व क्या है, उसने एक पैगाम दिया, असल हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व के मायने क्या है। ये तो नकली हिंदू का चेहरा लगा के बैठे। हिंदू धर्म जो है हमारे देश की आन है, शान है। हिंदू धर्म के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से जो है ना हिंदू समाज के नाम के ऊपर कलंक है। वो सब हिंदू लोग ऐसे नहीं है कि हिंदू समाज में मेरा बहुत उठना बैठना है, हिंदू समाज के अंदर मेरा बहुत उठना बैठना है। हिंदू लोगों के जो है ना, हिंदू लोगों के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। बजरंग दल देख लो, विश्व हिंदू परिषद देख लो, आरएसएस देख लो, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो है ना विचारधारा के ऊपर काम कर रहे। अभी वो मुस्लिम उन्होंने क्या लिख के लगाए थे, अपनी दुकान का नाम बाबा लिख कर लगाए थे, तो उसका आके बजरंग दल वाले जो विरोध कर रहे। तो वहाँ पे हमारा एक जो भाई था, जो हिंदू समाज से बिलोंग करता था, उसका नाम दीपक था, उससे पूछे बताए तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम दीपक कुमार है। तो उसके जो है घर के ऊपर जो है मोर्चा लेकर जा रहे, नारेबाजी कर रहे, उसको डरा रहे, धमका रहे। असल जो है हमारे देश के जो है ना ये शान है। तो उन्हें असल में बताया कि इंसानियत जो है सबसे बड़ा पैगाम है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, धर्म जात बाद में, सबसे पहले इंसानियत। ये बजरंग दल के लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे। बहुत से देश में बहुत मुद्दे, देखो मॉब लिंचिंग हो रही मुसलमानों की। तो हमारे जो कौम के जो लीडर है ना, जो अंधे बहरे लंगे लंगड़े लूले, जिनकी ज़बानें गूंगी हो गई, जो मुसलमानों का वोट लेना जानते, सब लीडरों को नहीं कह रहा मैं, कुछ हमारे कौम के लीडर है जो नहीं बोलते, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते, उनको सत्ता और कुर्सी
कुर्सी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी कुर्सी और ऐसी सत्ता और ऐसी पार्टी पे थूको और लात मारो। हाँ, देखो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हमारे मुसलमान भाई है, बड़े दुख से बड़े अफसोस के साथ कहूँगा मैं ये चीज़ के बारे में। हाँ, वो जब टीपू सुल्तान का मसला आया, अब तुम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, चलो तुम्हारी अपनी विचारधारा है। हाँ, अब तुम्हारे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बर्बाद करी। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के जब तुम्हारे ज़बानें क्यों गूंगी और तुम्हारे कान क्यों बहरे हो जाते हैं, ज़बानों को तुम्हारे लखवा क्यों मारता है, तुम गूंगे बहरे क्यों हो जाते हो? तुमने बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जब नेता ऐसे बयान दे रहे, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो जाऊँगा नहीं, इंशाल्लाह मरना पसंद करूँगा, वो पार्टी में ज्वाइन नहीं होऊंगा। हाँ, और है तो उस टाइम पे अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान दे रहा, हाँ, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत कहा जा रहा, तो उस टाइम पे बोलना चाहिए। हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, बोलना चाहिए। आज हमारी कौम के अंदर कैसा चल रहा, हमारे नेता लोगों के अंदर बोलो, बहुत से समाज अन्य समाज के अंदर क्या करते, एक बड़ा मंत्री दिखा उसके बाजू में फ़ोटो खिंचा लेंगे, फ़ोटो खींचने के बाद स्टेटस के ऊपर रख लेंगे और ये बताएंगे कि भाई हमारी बहुत पहुँच है, हम बहुत पावरफुल है। पावरफुल ये बताने से नहीं होता, असल मसला क्या है, जब तुमको चुन कर दिए तो तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य, कौम के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही, अत्याचार हो रहा, तो कब बोलेंगे तुम? हाँ, असल तो ये चीज़ के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर डाल लिया जा रहा है। देख लो आप कैसे कैसे। अभी इससे पहले भी मैंने आपकी जो है बाइट के अंदर कहा था, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, इससे पहले जब स्टेटमेंट दिया था मैंने बीजेपी के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, तो मैंने उस टाइम पे ये कहा था केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। हाँ, को जो रेप का जो कानून है ना, उसके अंदर का जो पनिशमेंट है, वो सज़ा को मैंने चेंज करने के बारे में कहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा प्रस्ताव लेकर नहीं आते लोकसभा राज्यसभा के अंदर, आज महिला की इज्जत सेफ नहीं है। हाँ, और कई इसके अंदर जो है ना दलाल लोग भारतीय जनता पार्टी के निकले, महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे, शोषण कर रहे। ऐसा नहीं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ है इसके अंदर। तो मेरा ये बोलने का मकसद है, ये बीजेपी जो सरकार है ना, ये इन्होंने है ना ये हिंदुत्व की बात करती, मुसलमानों को जो है नफरत के सिवा इन्होंने कुछ नहीं दिया। पर हमारे मुसलमान भाई पे मुझे अफसोस होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े फ़ख्र के साथ चलते। भारतीय जनता पार्टी, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? हाँ, अगर तुम पार्टी के अंदर रह रहे, जब पार्टी के अंदर गलत हो रहा तो अल्लाह के रसूल ने हमको ये चीज़ बताया, गलत हो रहा तो वहाँ पे बोलो, ज़बान से बोलो। हम ज़बान से बोलते नहीं, इसमें हमारा ज़ाती वफाद देखते। और जो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो फिर उसको बोलते नहीं साला ये दलाल है, ये किसी के पार्टी के बोलने के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहा। सरासर एक खुद में तो हिम्मत नहीं है, जो बोल रहा है उसकी तंगड़ी घसीटने का काम करते। असल क्या है, हमारे देश के अंदर है ना, हमारा देश बहुत पीछे रहेगा जीडीपी के मामले में, हर चीज़ के मामले में हमारा देश पीछे होगा। हमारा देश आगे जाना चाहिए। अब आगे को ये जो देश के अंदर जो नफरत की राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम की, ये राजनीति को ख़त्म कर अभी देख लो देश के अंदर जो नौजवानों को रोज़गार नहीं है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, ये नेता लोग जो है स्टेटमेंट दे देते, कोई टीपू सुल्तान के बारे में दे देंगे, कोई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, हाँ, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा भड़को भाषण दे देने के बाद जो इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इंसान जो है मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर इंसान बात नहीं कर पाता। असल मुद्दा क्या है, देश के अंदर जो नौजवान है बेरोज़गार है, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। आईटीआई की कंपनी के बारे में जो है हमारा देश बहुत पीछे है। हाँ, विदेश की कई कंपनियां आना चाहती है भारत के अंदर, पर भारत की जो है रेपुटेशन ख़राब होने की बुनियाद पर, जैसा एप्स्टीन फाइल के अंदर देश का नरेंद्र मोदी पीएम का नाम आया तो उसमें बहुत भारत की इमेज डाउन हुई। तो मेरा ये बोलना है आपकी वीडियो के माध्यम से कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट देना चाहिए एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या है। जो अब देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हुए, लोग तो ये बोल रहे हैं मोदी चोर है। हाँ, मैं नहीं, जनता में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जनता में एक बात चल रही, मोदी चोर है, मोदी डाकू है, हाँ, मोदी ने मासूम बच्चियों का रेप करा, जनता में एक ये चीज़ चल रही। तो जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर क्या है, नरेंद्र मोदी ने आकर एक क्लियरिफिकेशन देना चाहिए देश को कि ये एक ऐसी कंडीशन थी, क्या वजह से मेल के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम आया। और देखने और सोचने वाली बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा बहुत करते हो, रीज़न क्या है विदेश यात्रा करने का? चलो कुछ देश का फ़ायदा हो रहा तो चीज़ के बारे में समझ सकते, और यात्रा करेंगे, करने के बाद जाके वहाँ मुजरा कर रहे, उसमें भी सोचने वाली बात है। तो ये बीजेपी की जो सरकार है, ये जो सिर्फ बात करते हिंदुत्व की, हाँ, असल में हिंदुत्व वो नहीं है कि मुसलमानों को काटना, मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करना। इनको एक दीपक ने ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाचा मारा,
वो भी एक हिंदू समाज का था। दीपक जो वो भी एक हिंदू समाज का था। उन्होंने बताया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इस चीज़ को लेकर हमको आगे चलना है, इस विचारधारा को लेकर चलना है। कि देखो हम जब अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे ना, सोचने वाली बात है। हाँ, हमने इस वजह से अंग्रेज़ों के सब लोगों ने जो आज़ादी के वास्ते जो अंग्रेज़ों से जंग लड़े, हाँ, अपना खून बहाए, क्या वजह से बहाए कि हमारे देश जो है हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। होने के बाद आज जो ये काले लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प है उसके इशारे के ऊपर नाच रहे देश के पीएम। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदना, तो मोदी जो है कह रहे नहीं खरीदेंगे। मतलब अमेरिका के हम मतलब अंग्रेज़ों की गुलामी छुई ना एक तरीके से। तुम अंग्रेज़ों को जब आज़ाद हो गया हमारा मुल्क, तो देश का प्रधानमंत्री सक्षम रहना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की बात करते, 56 इंच की सीने की, पर नरेंद्र मोदी जो इतना डरते क्यों, मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। तो असल में क्या है, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और बहुत से हमारे देश में मुद्दे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यह कैसा है, और नेता लोगों के नाद में कैसा है, ये जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सरकार किसी की भी नहीं है। सिर्फ बोलना हिंदुत्व की है ना मुसलमान की है, ये सरकार किसी की नहीं है। सरकार सिर्फ वोट बैंक बनाने के चक्कर में रहती है। जातिवादी सरकार है, ये वफाद परस्त सरकार है बीजेपी की। तो इनके बहकावे में मत आओ। मेरे हिंदू भाइयों से भी एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में मत आओ। कोई नेता ने लोग रहने दो, कोई पॉलिटिशियन लोग रहने दो। ये सिर्फ आपको उस्का के देंगे, आपका जो दिमाग मानसिकता पढ़ के जो जिन लोगों को दिमाग कम है उनको उस्का के देते, सरक जाते नेता लोग बाजू। देश का माहौल ख़राब मत करो, कानून को हाथ में मत लो, इनको समझो। और जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कह रहे, तो मैं आपको एक किताब का हवाला देता हूँ कि हमारे जो देश के महात्मा गांधी है, जिन्होंने आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया, महात्मा गांधी ने, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, यंग इंडिया के अंदर। तो वो चीज़ के बारे में आपको बताता मैं। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने क्या बात कही। अगर ये बात झूठ दिख तो भारतीय जनता पार्टी वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरे ऊपर जाइए, पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर FIR रजिस्टर कीजिए, मेरे ऊपर केस कीजिए, मैं कोर्ट में मिलूँगा आपसे। अगर ये किताब का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, उसके अंदर जो है यंग इंडिया बोल के है, हमारे यंग इंडिया बोल के किताब है, उसके अंदर क्या लिखे महात्मा गांधी ने, टीपू सुल्तान जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम की जो है एकता बना के रखे टीपू सुल्तान ने, महात्मा गांधी ने अपनी किताब के अंदर मेंशन करे, यंग इंडिया के अंदर। अगर ये बात झूठ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये कहे तो मेरे ऊपर जाइए, FIR रजिस्टर करिए। एक बार फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे ऊपर केस करिए। सर मैं आपकी बात महात्मा अभी ये बात सोच सकते हैं अभी। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी पढ़ी? मेरा सवाल आपसे ये, यस या नो? महात्मा गांधी बड़े साहब। तो फिर महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखी ना, टीपू सुल्तान जो है, जिन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने तलवे नहीं चाटे, तलवार उठाए और अंग्रेजों से लड़े। टीपू सुल्तान तलवार उठाए और लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, लड़े और शहीद हो गए टीपू सुल्तान। जब महात्मा गांधी कह रहे टीपू सुल्तान के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करे टीपू सुल्तान ने, हाँ, तो सोचने वाली बात है कि महात्मा गांधी से पढ़े हो गए हमारे देश के देवेंद्र फडणवीस। अगर स्टेटमेंट गलत दिखता तो मेरे ऊपर जाइए, FIR करिए, मैं एग्री हूँ। नहीं, मैं सवाल ये साहब बोलिए देखिए, ना। वो वीडियो मैंने भी देखा हूँ मालेगांव का, मैंने भी, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ, मीडिया पे भी हमारी नज़र रहती है। हाँ, मसला ये है कि मसला वो नहीं, सिंगल फोटो हमारे देश में कई महापुरुष है, आदरणीय शिवाजी महाराज है, और जो है तो अपने डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, बहुत से बड़े बड़े हैं, अपने महात्मा ज्योतिबा फुले है, मौलाना आज़ाद है, कई दिग्गज देश है हमारे, जिसमें दलित समाज है, मराठा समाज है, ब्राह्मण समाज है, सभी समाज के। अकेला टीपू सुल्तान क्यों? ये इस पे सवाल बवाल हो। नहीं, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किए। देखो असल मसला कैसा है, अभी देखो इस्लाम पार्टी जो है ना, एक आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा, नवी पार्टी है। मालेगांव में मुसलमानों की मेजोरिटी के ज़्यादा होने की बुनियाद पर इनकी सीटा चुन के आ गई, बराबर है। अब चुन के आने के बाद उनका भी काम ये था, देखो हमारा मुसलमान समाज को, मतलब इसमें कैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो बैठे हुए टारगेट करने के लिए, असल में इनसे गलती ये हुई। देखो मैं ये नहीं कहता हमारे देश में आज़ादी में योगदान दिलाने वाले बहुत से महापुरुष थे, मैं ये नहीं कहता कि टीपू सुल्तान अकेले थे, ये सरासर गलत है। हमारे देश के अंदर बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए, देश के लिए शहीद हुए। तो जितने भी महापुरुष है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो वहाँ लगना चाहिए था, महात्मा गांधी की, और तुम्हारे टीपू सुल्तान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, हाँ, और जितने भी महापुरुष हैं सबकी फ़ोटो लगना चाहिए था। एक फ़ोटो लगाए तो उसके ऊपर विशेष
अब भारतीय जनता पार्टी वालों की सोच, उसके अंदर विचारधारा ये हुई, वो चीज़ को उनको इशू बनाने का मुद्दा मिल गया कि देखो एक ही जो महापुरुष की फ़ोटो लगाए, इनकी आइडियोलॉजी ये है बोल के। जबकि जितने भी महापुरुष थे ना, सबकी फ़ोटो लगना चाहिए था। उनसे ये गलती हुई, इस वजह से इतना बड़ा बवाल चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत के अंदर। तो एक महापुरुष थोड़ी है, सबकी फ़ोटो लगना चाहिए ना उसके अंदर। हाँ, तो सबकी फ़ोटो नहीं लगी, इस वजह से सब जो बवाल हो रहा है ना टीपू सुल्तान के बारे में। और जो देवेंद्र फडणवीस को आपके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक संदेश दूंगा, जो हिंदू भाइयों को हमारे जो गलत इतिहास बता रहे, इतिहास ऐसी चीज़ है उसको मिटाई नहीं जा सकता, इतिहास को पढ़ो। हाँ, इतिहास के अंदर क्या बता रहे, टीपू सुल्तान ने हज़ारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया। अरे भाई, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा ना, टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल करा, इस चीज़ को मैं भी मान रहा, पर कौन से हिंदुओं को मारा ये भी बताइए ना। उन हिंदुओं को मारे टीपू सुल्तान ने जो है ब्राह्मण, जो दलित जो महिला है, हमारी दलित समाज की जो महिला है, तो ब्राह्मणों ने उनको स्तन ढकने नहीं देते थे ब्राह्मण लोग उनको। तो स्तन, जब टीपू सुल्तान ने उनको, दलित समाज की जो महिला थी, उनको अधिकार दिलाया स्तन ढकने का, कि तुम ढक के रहा करो स्तन बोल के। तो ब्राह्मणों ने इनका विरोध करे, तुम्हें अधिकार क्यों दिला रहे दलित समाज की महिला को। पर बताओ ना, हमारे हिंदू भाइयों को इतिहास जो है ना, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इनका अलग ही इतिहास है। हाँ, असल मसला क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज का बोले, फिर उसके बाद स्टेटमेंट वो देते देवेंद्र फडणवीस के, बोले टीपू सुल्तान की और छत्रपति महाराज की तुलना कर रहे। बोले अब छत्रपति संभाजी महाराज का काल अलग था, टीपू सुल्तान का काल अलग था, दोनों में डिफरेंस था, दोनों अपनी अपनी जगह महापुरुष है। और छत्रपति संभाजी महाराज का इन्होंने देखो औरंगाबाद के शहर का नाम भी चेंज करे। हाँ, मेरा कोई विरोध नहीं है छत्रपति संभाजी महाराज से, मैं आदर्श करता। हाँ, अगर सरकार में दम है, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा, सरकार के अगर दम है, जो इतनी बात करती है छत्रपति संभाजी महाराज के नाम, हाँ, छत्रपति संभाजी महाराज ये कहते हैं मरे, मैं कहता छत्रपति संभाजी महाराज मरे नहीं, हर इंसान के अंदर जिंदा है छत्रपति संभाजी महाराज। उनका नाम का दुरुपयोग कर ये घटिया राजनीति करती। छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेज बनाओ, हाँ, हॉस्पिटल बनाओ, उसमें सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों को उसमें मुफ्त में इलाज हो। हाँ, ऐसी कोई योजना लेकर आओ। ये चीज़ के बारे में तो सरकार कदम उठेंगी नहीं। ऐसी कोई पेंशन दो, जैसे लाड़की बहन योजना मिल रही है अभी सभी समाज के लोगों को, वैसी कोई पेंशन निकालो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के ऊपर। जितने भी हमारे देश के जो युवा है, हाँ, उनको तो नौकरी का तो झांसा दिया देश के प्रधानमंत्री में। कई युवा, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार नौकरी नहीं मिली हुई है, ITI करे हुए, डिप्लोमा करे हुए लोग घूम रहे। हाँ, तो ऐसी कोई योजना लेकर आओ ना, देश के कैबिनेट के अंदर ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आओ। हमारे देश के जो युवाओं के अकाउंट में 3,000 या 4,000 रुपये डाले सरकार। ये काम नहीं करेंगी सरकार। क्यों? हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, सरकार पहले करेंगी। बस मुझे आपके वीडियो के माध्यम से इतना कहना था। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। देखिए, इस तरह से उन्होंने अपने मन की बात को रखा, और हमारे पास लोकतंत्र है, हर एक को अपने मन की बात रखने की आज़ादी है। इन्होंने कोई इतिहास का हवाला भी दिया। अभी जांच का विषय ज़रूर है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। बहरहाल हम तमाम बातें प्रशासन के सामने और जनता की अदालत में रखते हैं, और इस पर सोचने वाली बात है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। बहरहाल इतनी बात ज़रूर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है, जो आज वक्त हालात की ज़रूरत है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस देश को अखंड बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आज हमें हिंदू मुस्लिम तमाम विवादित से उठकर हमें ऐसे रास्ते पर जाने की ज़रूरत है जहाँ पर हमारा देश पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। ये आज समय की ज़रूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।